This is chapter number 1, computer appreciation. In this chapter, we will learn a computer, classification of computer, hardware, input and output devices, software, generation of language. Let's start. A computer. The word computer is derived from the word compute. It is machine which can perform arithmetical operation at higher speed. तो एग्जैक्ट में कंप्यूटर वर्ड जो लिया गया है वो लिया है कंप्यूट से, जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया था। प्रीवियस ईयर में मैंने आपको पढ़ाया भी था, समझाया भी था। क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में मशीन है तो उसकी जो वर्किंग स्पीड मच मोर फास्ट होती है कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी। हाउएवर द मॉडर्न फेस कंप्यूटर ऑफर मच मोर देन द आइडिया वर्क बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। A computer can be defined as an electronic device which processes the information supplies means inputs and produce the desired result means output according to the given instruction mean program or software or commands. Characteristics of computer. Now, computer is the most valuable invention of the century and it has made our life easier and fast. तो ये तो आपको मालूम है, जब से कंप्यूटर आ गया है तब से हमारी लाइफ क्या हो गई, बहुत ईजियर हो गई है, फास्ट भी हो गई है। कि जो काम पहले हम लोग स्लो करते थे अब वो काम बहुत स्पीडली परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। वी शुड नो अबाउट द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वंडरफुल मशीन। The main characteristics of computer are as follows. मतलब कि कंप्यूटर की वो खास विशेषताएं क्या हैं जिसके कारण हम कंप्यूटर को आज की डेट में अपना यूज कर रहे हैं। तो अगर जिस चीज की फीचर्स या विशेषताएं नहीं होंगी तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये सेम यहाँ पर भी है। कंप्यूटर की सबसे मेन स्पीड होती है स्पीड। पहला पॉइंट ही स्पीड का नाम। अ कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड डिवाइस। इट कैन परफॉर्म ए टास्क इन सेकेंड फॉर which manual manpower may require a year or even more. अगर कंपेयर करते हैं ह्यूमन बॉडी से, मैन पावर से, जो काम एक पुरुष, एक इंसान साल भर में करेगा कंप्यूटर थ्रू विद इन सेकेंड्स में परफॉर्म हो सकता है। दिस इज स्पीड। नंबर 2, द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स accurate. A computer maintain high degree of accuracy provides there is no human mistakes, that is faulty programming or inaccurate data. कंप्यूटर किसी भी रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है तो उसमें मिस्टेक्स नहीं होती, वो एक्यूरेट होता है। अगर ह्यूमन काम कर रहा है तो उसमें मिस्टेक हो सकती है, ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो या अदर टाइप मिस्टेक हो, बट कंप्यूटर कभी भी किसी मिस्टेक को फॉलो नहीं करता है। तो कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 100% एक्यूरेट होता है। कंसिस्टेंसी। कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट लैक ऑफ कंसंट्रेशन, टाइटनेस और इमोशनल फीलिंग्स। बिना देखे बिना थके कितने घंटों काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बट ह्यूमन बॉडी थोड़ी देर काम करने के बाद थक जाती है। Next is versatility. Versatility means wonderful things about the computer. The most wonderful feature of a computer is its versatility. It can change over the various types of jobs within a very short span of time. कंप्यूटर होता तो एक है बट इसको ईच एंड एवरी फील्ड में इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज ए वर्सैलिटी ऑफ कंप्यूटर। रिप्लेसमेंट ऑफ पावर। ह्यूमन ब्रेन आर वोलेटाइल एंड रिमेंबर ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच मे बी लॉस्ट एज द टाइम पास्ट। ह्यूमन का दिमाग क्या है, आप सुनते बहुत कुछ हो, सीखते बहुत कुछ हो, पर याद लिमिट में रहता है। बाकी कंटेंट्स क्या होते हैं, वोलेटाइल, मतलब कि
मिट जाते हैं। बट कंप्यूटर में क्या है कि अगर जो डेटा आपने स्टोर कर दिया वो स्टोर रहेगा अनटिल जब तक आप उसको डिलीट या इरेज नहीं करते हैं तब तक। नेक्स्ट इज लैक ऑफ IQ। अनलाइक ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर लैक ऑफ IQ पावर, सोचने की क्षमता से कह सकते हैं। दिस इज ह्यूमन बीइंग ओनली हु डिसाइड व्हाट ए कंप्यूटर हैज टू डू। Human intelligence works behind the performance of a computer. It's clear? Classification of computer. Computer can be classified at design wise and size. According of size, speed and other features, there are following types of computer. Simply you can say home computers, personal computers, mini, mainframes and super. ये सब टॉपिक्स हम पहले पढ़ भी चुके थे और इनसे आप अवेयर भी हैं। अब पॉइंट है कि जो मेन टॉपिक है उसे कहते हैं हार्डवेयर। और अगर आपको फर्दर पढ़ना है क्लासिफिकेशन तो मेरे मल्टीपल वीडियोस हैं ऑलरेडी, आप उनको पढ़ सकते हैं सर्च करके, सब इस लिंक में अवेलेबल है। फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर हार्डवेयर, दैट इज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिवाइसेस। Thus the input, storage, processing, control and output devices are hardware. Example: ICs, microprocessors, keyboard, floppy disk, cathode ray tube, CRT. In the other way, we can say all the physical component of computer is called hardware. वो सारे parts कंप्यूटर के जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, printer, monitor, these are example of hardware. Next is input unit. Input unit perform the following functions. It accept, read the list of instructions and data from outside using keyboard, disk, CDs or other sources. It convert these instructions and data in computer acceptable form, means binary form. Thus supply the convert instruction data to the computer for further processing. Input डिवाइस का जो पर्पस होता है यूनिट्स का कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूजर से लेकर कंप्यूटर के कोड में कन्वर्ट कर देना या कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, ये काम इनपुट यूनिट करती है। अब होती है आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर which one is coded form. The coded form of result is converted into human readable form. It supply the converted result to the outside world. तो ये क्या करती है, कंप्यूटर से जो रिजल्ट हमारे आ रहे हैं उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। There are basically two types of software: system software and application software. System software. It comprises of those programs that control and support the computer system and its data processing application. It includes the following: programming language, operating system, subroutines, utility programs, diagnostic routines, language translators. A broad spectrum of the above software is usually from the manufacturers, but some software is also available from software concern. जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं एग्जैक्ट में उन्हीं को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं और उनको अलग अलग कैटेगरीज के ही होते हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ रूटीन्स एंड प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू मैनेज द वेरियस रिसोर्सेज एंड ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, इसे योर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर, अ कंप्यूटर ट्रांसलेटर प्रोग्राम written in high level language into object program. This program usually reside on a disk or other storage data. When a program is to be compiled, this will be loaded into them. Compilers क्या करता है कि आपके जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होंगे उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो एक कंपाइलर है, दूसरा आपका इंटरप्रेटर है, तीसरा आपका असेंबलर है। इसके बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ।
Number two, interpreter. An interpreter is another type of translator. It translates high-level language into machine language. But unlike compiles, it translates a statement into program and executes the statement immediately. When an error occurs in the program, the execution of program is halted and an error message is displayed. And the last, assembler. This is program which is used to translate assembly language program to machine code. For every machine instruction, there will be one source code instructions and the resulting program can be executed only when the assembly process is complete. ये तीनों पॉइंट जो होते हैं तीनों क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं. मशीन लैंग्वेज वही होती है जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, डेट इज 0 और 1 और बाइनरी नंबर. ये नंबर्स भी आपके अभी टॉपिक्स में आगे रहेंगे, क्लासेस हैं जिसको आपको समझना है. तो 0-1 जो होती है इसे मशीन लैंग्वेज, इन्हीं को ही कंप्यूटर समझता है, 0-1 से ही काम करता है. कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है. मतलब कि अगर एग्जांपल्स तो सिंपल है कि अगर आपके पास कोई लेटर लेके आता है इंग्लिश में या हिंदी में और उसको ट्रांसलेट करना है, सपोज इंग्लिश टू हिंदी, तो यू हैव टू वे. फर्स्ट वे इज दैट कि आप पूरे लेटर को पढ़ें और एक बार में उसको एक्सप्लेन कर दें. नंबर टू, आप उस लेटर की एक एक लाइन पढ़ें और उसको कन्वर्ट करें. जो पहला वे था कि आपने पूरे लेटर को पढ़ के एक बार में एक्सप्लेन कर दिया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंपाइलर. सेकेंड वे, जहां पर आपने लाइन बाय लाइन पढ़ी है, दिस इज द इंटरप्रेटर. क्लियर? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. द सॉफ्टवेयर कैन बी क्वाइट complex depending upon the applications for which is developed. These can be developed in house purchased from the software vendor or software consultant. अब होते हैं categories of application software. Number 1, utilities. A utility program, also called a utility, is types of system software that perform a specific task, usually related to managing a computer device or its program. For example, viewing files, scan disk, installing software etc. यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आपने कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं. ठीक, जैसे कि चेक डिस्क या अपने मोबाइल में आप उसकी मेमोरी को फ्री करने के लिए कोई ना कोई टर्बो मेमोरी बूस्टर को यूज करते हैं. दिस इज एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट इज पैकेज. इट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर प्रोग्राम created or perform particular types of work. For example, education, banks, animation, graphics, etc. Generation of language, computer language. It is system of commands used to develop software. ये वही होते हैं commands जिनके द्वारा हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. First generation language. Machine language is the first generation language. A machine language is written using binary digits. This language is machine dependent, therefore the program written for a machine can not be used on other machine. Also, programming machine language require highly experienced machine language programmer. It is used for space control system, nuclear, electric, chemical processing etc. Second generation language, assembly language. In the second generation is the second generation assembly language is also machine dependent. It is used to translate the program into machine language. Since assembly language is machine dependent, it cannot be ported to another machine easily. Compared to machine language, assembly language is easier to write and understand. Third generation language. Third generation language on high level language. High level language is near to use because these languages are similar to English language with its own grammar. The programs written in high level language are portable from one machine to another machine. तो थर्ड जनरेशन में क्या था कि जो भी हम प्रोग्राम बनाते थे उन सब प्रोग्राम्स को किसी भी मशीन में कॉपी करते तो वो चल सकते थे. पर इसके पहले की जो लैंग्वेज थी उनमें बनाए हुए प्रोग्राम्स किसी अदर सिस्टम पर कॉपी करने पे काम नहीं करते थे, उनको वो सपोर्ट नहीं करता था.
क्योंकि जो थर्ड लेवल लैंग्वेज थी हमारी, दिस इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज बेटा वही है कि जिसको हम लोग यूज करते हैं आज की डेट में, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। अगर आप पहले से देखें तो कोबोल, बेसिक, फोर्टेन, सी प्लस प्लस, जावा, दिस एग्जाम्पल्स। तो इसमें भी क्या होते हैं कि जैसे कुछ लैंग्वेज के फुल फॉर्म कभी आते हैं, जैसे कि कोबोल इसमें है। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक, बिगिनर फॉर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन को, ठीक। ऐसे फोर्ट्रेन, फार्मूला ट्रांसलेटर। अब आपके लिए 4 क्वेश्चन फॉर यू। अ कंप्यूटर इज ए डैश। कंप्यूटर क्या है, इसका आंसर आप बताएं। पहला, हाई स्पीड डिवाइस, लो स्पीड डिवाइस या मीडियम स्पीड डिवाइस। नंबर 2, फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर। क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं या हार्डवेयर होते हैं। गुड। नंबर 3, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्राइज द प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड सपोर्ट द इनपुट या आउटपुट या कंप्यूटर सिस्टम। क्या आंसर है या बताएं। अ कंप्यूटर ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू डैश, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, वेरियस रिसोर्सेज, सबरूटीन। इसमें से क्या इसका आंसर है, ये इस वीडियो के लास्ट में आपको बताना है। सभी बच्चों के कमेंट्स मेरे को चाहिए आप इस क्लासेस में, ठीक। और कोशिश कीजिएगा पहले एक बार लर्न अपने बुक से आप कर लिए, उसके बाद आंसर दे दीजिए, पर आंसर सबके सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे आप। और जो बच्चों ने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें।